हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आर्थिक सर्वेक्षण टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते ही हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पेन और नोटबुक तैयार करके रखिएगा क्योंकि ये डाटा आपको याद करनी है, तो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्यों पर पशुधन का योगदान क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। 1.45%, 1.63%, 2.61% और 2.08%। तो दोस्तों, इसका आंसर यदि आपको पता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पशुधन का योगदान 2019-20 में 1.63% रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वन का प्रतिशत योगदान कितना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। 2.61%, 11.07%, 2.91% और 3.06%। तो वनों के प्रतिशत में योगदान रहा है 2.91%, 2.91% रहा है। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। त्वरित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2019-20 में कृषि एवं पशुधन क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर क्या है। ऑप्शन दिया है 2.99%, 1.63%, 9.46% और 1.45%। दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर बताइएगा नीचे कमेंट करके। तो कृषि और पशुपालन क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर 1.63% रहा है 2019-20 में, तो ऑप्शन बी सही होगा। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक अनुमानित की गई है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, पशुपालन, विनिर्माण, वानिकी, खनन और उत्खनन। आर्थिक वृद्धि दर किस क्षेत्र में है ना, तो आर्थिक वृद्धि दर पशुपालन में सबसे अधिक अनुमानित की गई है, तो ऑप्शन ए सही होगा। पांचवा प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी के योगदान की प्रवृत्ति वर्ष 2014-15 से 2019-20 की अवधि में क्या रही। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं डाटा को, है ना, विगत वर्षों या वर्तमान वर्ष की तुलनात्मक अध्ययन करके पूछी जाती है। तो इसमें आपको बताना है बढ़ने की है, घटने की है, स्थिर रहने की है या उच्चावचन की है। तो बताइए दोस्तों, 2014-15 से 19-20 की अवधि में क्या रही है, तो ये रही है उच्चावचन की, तो ऑप्शन डी सही होगा। छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व व्यय में कौन से क्षेत्र पर सबसे कम व्यय होता है। देखिएगा, कम सबसे कम पूछा गया है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, वेतन भत्ते, पेंशन, ब्याज भुगतान, मजदूरी। तो सबसे कम किस क्षेत्र में होता है, वो होता है मजदूरी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सातवां प्रश्न है, ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है। देखिएगा, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्याज भुगतान शामिल किया जाता है गैर योजनागत व्यय में।
तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2019-20 में प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद क्या था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा और सही उत्तर क्या होगा। तो वर्ष 2019-20 में प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद 3,29,18,023 लाख रुपये, ऑप्शन डी सही होगा। 9वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद क्या था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। 2019-20 में स्थिर भाव मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद 2,43,47,088 लाख रुपये था, तो ऑप्शन सी सही होगा। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत के खनिज राजस्व का खाली स्थान सबसे बड़ा हिस्सा दर्शाता है। ऑप्शन दिया हुआ है तीसरा, पांचवा, सातवां और छठवां। 2018-19 की बात करें तो खनिज राजस्व का 15.66% छत्तीसगढ़ भारत के खनिज राजस्व का हिस्सा रहा है। परसेंट में यदि देखें तो ऑप्शन ए तीसरा सही होगा। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? इसका मतलब ये है कि वे गौण खनिज है। कोयला छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज है और 58% भागों में इसका भंडारण है। उसके बाद लौह अयस्क ये जो है 29.6% भाग में पाया जाता है। बॉक्साइट लगभग 3% भाग में पाया जाता है। ये जो ग्रेनाइट है ना, ये गौण खनिज है। ग्रेनाइट क्या है? गौण खनिज है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, वर्ष 2019-20 में देश के कोयला के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना रहा है? ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा, प्रतिशत में आपको बताना है ना। तो दिया हुआ है 21.11%, 22.33%, 21.00% और 20.7%। तो वर्ष 2019-20 में 22.33% हिस्सा रहा है, तो ऑप्शन भी सही होगा। 13वां प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के कुल कोयले भंडार का खाली स्थान से अधिक कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। प्रतिशत में आपको बताना है। 16.30%, 17.61%, 17.93%, 19.59%। 17.93% ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कोयला की भंडारण कितनी मिलियन टन है? आपको बताना है। 57,205 मिलियन टन है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 15वां प्रश्न है, देश में संपूर्ण लौह अयस्क संग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा भाग इस राज्य में उपलब्ध है? 1/3, 1/4, 5वां भाग, 6वां भाग। तो लौह अयस्क संग्रहण का छत्तीसगढ़ में 5वां भाग है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 6वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना था? 18-19 में बताना है, देखिएगा, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो वर्ष 2018-19 में गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य 300.88 करोड़ था, तो ऑप्शन डी सही होगा। 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खनिज राजस्व में गौण खनिज का प्रतिशत है 4, 5, 6 और 7। तो वर्ष 2016-17 में गौण खनिज का प्रतिशत रहा है वो है 5%। 2018-19 में बढ़कर 6% हो गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा, 6%। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना था?
ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा और सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन सी 4926.95 करोड़, ऑप्शन सी सही होगा। 19वां प्रश्न है, वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खनिज राजस्व में मुख्य खनिज का प्रतिशत है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा कितने प्रतिशत है, 95, 96, 94 और 98। तो 18-19 में 18-19 में कितने प्रतिशत है, तो 18-19 में 94%, ऑप्शन सी सही होगा। 20वां प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान क्या है? 30%, 25%, 28% और 27%। तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राजस्व में खनिज का योगदान 27% रहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन वर्ष 2012-13 से 19-20 के अवधि में किस वर्ष की तुलना में घटा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16, है ना? तो इसका सही उत्तर होगा 15-16, ऑप्शन डी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।